नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत सारे पेरेंट्स के यह शिकायत हो रहती है कि बच्चे नहीं सुनते, क्या करें। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान देना होगा। इसमें हमारा कुछ वास्तु भी रिस्पॉन्सिबल है और कुछ कॉस्मिक एनर्जी यानी कि जन्म कुंडली भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। भवन में क्या स्थिति होने के कारण ऐसी परिस्थिति आती है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, पेरेंट्स का वैल्यू नहीं देते हैं या समझते नहीं हैं उन्हें, या समझना नहीं चाहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। इसके आधार पर भी और इसके आधार पर बड़े छोटे छोटे सरल से उपाय भी हैं जो आपको बताऊंगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी निश्चित तौर पर यह आपके लिए लाभकारी होगा विथ एनालिसिस। कैसे, यह देखिए आप। सबसे पहली चीज तो यह है कि आज के डेट में जो मैं देख रहा हूं, मेरे पास कुंडलियां अगर आती है जो भी, उसमें से 100 कुंडलियों में से 40 से 50 कुंडलियां सिर्फ इसलिए आती हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात नहीं सुनते हैं। क्या करें, क्या है ऐसा स्थिति, इसका खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ लीजिए। क्यों? क्योंकि जो 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं वो अपने मन मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क परिपक्व हो चुका है। लेकिन जो उससे कम एज के जो बच्चे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा, आज के छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 वर्ष भी नहीं हुए, 1 वर्ष भी नहीं हुए, और उनके कानों में मोबाइल लगाए हुए, हेलो नाना जी, हेलो मामा, दादाजी। क्या मतलब है ये नहीं आप समझ रहे हो कि उस मोबाइल का जो वेरिएशन हो रहा है, उसका जो तरंगे उसके मस्तिष्क के वह शक्ति को नष्ट कर रहा है। आप अपने शौक में आप अपनी खुशी जाहिर कर रहे हो, बच्चे से बात कर रहा हूं, क्या बच्चा बात करेगा भाई? अरे कुछ तो समझ लाओ आप। और फिर कहते हो बच्चे का दिमाग काम नहीं करता, बच्चा सही समझ नहीं पाता। आप खुद उसको बर्बाद कर रहे हो। इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि उनका भी एक एज लिमिट है, उसको ध्यान में रखना होगा। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के बच्चे हैं, बात नहीं मानते, क्या मतलब है इसका? उनका बचपना ही वही है। इसमें बात मानने और ना मानने की क्या है? कुछ प्राकृतिक देन होता है कुछ बच्चों में जो बाई बर्थ इस टाइप के होते हैं कि आप जो भी कहो सहर्ष स्वीकार करते हैं वो, बट बिरले ऐसे होते हैं, क्योंकि उनका एक सेल्फ लाइफ कंडीशन है। वह सिर्फ अपने खुद की प्रकृति लेकर के आए हैं, वह अपने प्रकृति के अनुसार यानी कि स्वभाव के अनुसार व्यवहार तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिर भी हम इसके आधार पर, वास्तु और ज्योतिष के आधार पर देखें कि क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो वास्तु में क्या देखें, तो आपका जो भी घर है, जिस मकान में आप रह रहे हैं, उसमें देखिए उसका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंट्रेंस का, क्योंकि एंट्रेंस मकान का मेन वह पॉइंट है जिस तरह से हमारे शरीर में हमारा मुंह, माउथ, उस तरह से, और माउथ से ही वॉइस, आवाज निकलता है, और वही भवन का होता है। यानी कि अगर भवन में N6 और 7 का अगर एंट्री है, तो 6 का अगर नॉर्थ, उत्तर दिशा में छठे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग पहले आप देख चुके हैं नॉर्थ डायरेक्शन के एंट्रेंस के इफेक्ट्स। छठे भाव पर विचित्र व्यवहार, क्योंकि इस स्थान के देवता भी कौन है? सांप, भुजंग, यानी कि उनकी आवाज, बात करने के टोन ही ऐसे होंगे जैसे डंक मार रहा है, जैसे फुफकार रहा है, विष छोड़ रहा है, जहरीले की तरह। विचित्र व्यवहार इसका सिम्टम ही है। नंबर दूसरा, उपाय भी बताऊंगा कैसे उसको सेट करना है। नंबर दूसरा, E5 का अगर पूर्व दिशा में आपका मुख्य द्वार है और 5वें पद पे अगर आ रहा है, सूर्य के पद पे अगर आ रहा है वह मुख्य द्वार, तो सूर्य क्या है? आग का गोला, अग्नि जैसा है उसका व्यवहार। सूर्य राजा है, हर कोई यही चाहता है उस घर में रहने वाला कि मेरी बात का वैल्यू हो, मैं जो कह रहा हूं वही चलेगा, मेरा ऑर्डर पास हो। सूर्य राजा है, किंग है, वह प्रभाव तो देगा। बच्चे इरिटेट होते हैं,
उनको किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं, क्योंकि राजा राजा किसके कंट्रोल में रहे, ऐसा व्यवहार होता है। और दूसरा एक इंट्रेंस होता है W6 का, असुर का पद पर। असुर जो सुर में ना हो, जो लय ताल में ना हो, जो बेसुरा हो गया है, जिसका सुर ही नहीं, यानी कि जिसकी तरतीब सही ना हो, नशे का शिकार हो जाता है, वैसी संगतियां मिल जाती है जिसके कारण उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है, जो घर वालों को नहीं भाता। अब इन तीनों का उपाय, तो नॉर्थ में अगर एंट्रेंस आ रहा है, उसके चौखट पे ब्लू कलर का पट्टी लगा दीजिए, पेंट कर दीजिए, या एल्युमिनियम स्ट्रिप से उसे बैलेंस कीजिए। अगर E5 का पूर्व में अगर आ रहा है तो वहां पे ग्रीन कलर का पेंट कर दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, या स्टेनलेस स्टील के स्ट्रिप से उसे बैलेंस कीजिए। और अगर वेस्ट में पश्चिम दिशा में अगर 6 नंबर पे छठे पद पे अगर मुख्य द्वार आ रहा है तो उस जगह पे व्हाइट कलर का टेप लगा दीजिए, पेंट कर दीजिए, या आयरन की स्ट्रिप से बैलेंस कर दीजिए। यह तो मुख्य द्वार, सिम्टम मैच कीजिएगा। अब दूसरा इफेक्ट होता है कि उस बच्चे का बेड लोकेशन क्या है, कहां सुला रहे हैं उसके। तो अगर 15-12 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो वैसा कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन 15-12 वर्ष से ज्यादा एज के अगर बच्चे हैं और उनका अगर बेडरूम इस इलाके में बेड पोजीशन, बेडरूम आ सकता है बट बेड पोजीशन अगर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आ रहा हो तो डिस्टर्बेंस होता है। नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा का है, चंद्रमा मनसो जाता हो, मन के कारक होता है चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति आप खुद देखिए, 15 दिन तक वह माइनस 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 होते जाता है और 15 दिन तक प्लस 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 होते जाता है पूर्णिमा तक। पूर्णिमा के बाद में 15 दिन तक अमावस्या तक माइनस होते चला जाता है, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, मूड स्विंग होते रहता है, स्थिरता नहीं होती। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, परंतु पूर्ण सॉल्यूशन दूंगा, यह फिक्स है। चीजों को समझिए, सिर्फ कैसे होता है, क्यों होता है यह पीड़ा, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो मूड स्विंग होता है यहाँ नॉर्थ वेस्ट में, और अगर नॉर्थ वेस्ट उसके बगल वाले में बैठ रहा है तो वह घर वालों के प्रति ध्यान कम देता है और बाहर वालों के प्रति ध्यान बढ़ जाता है, उसका अट्रैक्शन उसका दूसरी तरफ हो जाता है, क्योंकि आकर्षण का जोन है नॉर्थ वेस्ट, अट्रैक्ट होने लगता है दूसरे तरफ। अगर 15-16 ईयर से ओवर हो रहा हो उसका एज, बाहर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, घर वालों को नेगलिफाई करना शुरू हो जाता है, नथिंग उसके लिए हो जाता है। इसलिए यह बेड लोकेशन प्रॉब्लमैटिक है। नंबर दूसरा, एक और बेड लोकेशन बहुत खतरनाक माना जाता है, वो होता है साउथ ईस्ट, अग्निय कोण में बिस्तर। अगर बच्चा अग्नि तत्व का, अग्नि प्रकृति का है और उसे अगर आप साउथ ईस्ट में बेड दे देते हैं, वह सदैव गुस्से में ही रहेगा, टेम्पर ही रहेगा, हाइपर एक्शन में रहेगा, सदैव इरिटेट होता रहेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, झगड़ा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर नेचुरली है, क्योंकि यही अग्नि फायर जोन है, ये अग्नि स्पार्क यही होता है और वह स्पार्किंग उसके सदैव दिमाग में चलते रहता है। इसलिए यह बेड लोकेशन भी उस टाइप के बच्चों के लिए कि जो पहले से ही अपग्रेडेड माइंड हैं या तेज प्रकृति के हैं, उन्हें कभी नहीं यहाँ सुलाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उन्हें सुलाइए, निश्चित तौर पर आप उसके लाइफ में ग्रोथ देखेंगे, एक्टिविटी उसका एक्टिव हो जाएगा अगर यहाँ पे है तो। और तीसरा एक और बेड लोकेशन आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, WNW का, यह डिप्रेशन का है दिशा। अगर इस दिशा में बेड अगर बच्चे का होगा तो वह डिप्रेस रहेगा, आपकी बातों को समझ ही नहीं पाएगा, उसकी गलती नहीं है, वो खुद अपनी मन मर्जी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वो डिप्रेशन में रहेगा और आप समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरा बात ही नहीं मान रहा, बात ही नहीं सुन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह से होता है। ये 3 बेड लोकेशन होते हैं। और चौथा एक होता है कि रिश्तों का दिशा है साउथ वेस्ट, स्टेबिलिटी इन फैमिली, स्टेबिलिटी इन लाइफ। अगर साउथ वेस्ट अस्त व्यस्त पड़ा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका नैऋत्य कोण जो दक्षिण पश्चिम का कोण है, अगर आपके घर का अनबैलेंस्ड है, कोई किसी को वैल्यू नहीं देगा, कोई किसी की बात को नहीं मानेगा, इस कान से सुना इस कान से गया। मिलाइए इस चीज को, क्योंकि यह स्थिरता है जीवन का, स्थिरता है परिवार का, स्थिरता हमारे कला कौशल का,
और इन सब में अनबैलेंसिंग हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है। तो इस डायरेक्शन को बैलेंस कीजिए। अगर इन जगहों पे बेड है बच्चे का और ऐसा बिहेवियर पैटर्न है तो बेड लोकेशन चेंज कीजिए। एक इसमें और महत्वपूर्ण बात आती है कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जो है, अगर वहां पे ज्यादा रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर किसी भी टाइप से एनी फॉर्म में अगर आ गया है और या किचन वहां पे है, किसी प्रकार से अग्नि की स्थिति वहां पे बन गई है तो घर में चिड़चिड़ा। पूजा रूम आपने रखा है, लाल लाल पेपर, लाल बल्ब, लाल पेंटिंग भर रखा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो दिमाग को हर सदैव गर्म रखता है क्योंकि यह सिर को रिप्रेजेंट करता है वास्तु पुरुष मंडल में नॉर्थ ईस्ट। तो वहां सदैव अग्नि बनी रहती है और आप कहते हैं बच्चे बात नहीं मानते। वो तो अगर यहाँ पे ऐसी स्थिति है तो घर में बहुत सारे लोग ऐसे चिड़चिड़ेपन के शिकार होंगे, सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा, समझ में नहीं आएगा, सिर में आग लगी रहेगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंस कीजिए यहाँ से और इसको दोनों को बैलेंस कीजिए। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट अगर घर में बैलेंस हो घर सॉलिड रहता है क्योंकि यह दोनों ये नींव है और ये टॉप है, इसलिए इन दोनों को बैलेंस रहना अति आवश्यक है। बाकी एंट्रेंस और बेड लोकेशन के बारे में बताया, उसको भी आप ध्यान दीजिए कहाँ ऐसा कमी हो रहा है जिसके कारण ऐसा व्यवहार है। अब रह गई बात दूसरी, कुंडली। अगर बच्चे की कुंडली आपके पास है तो कुंडली में आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो इसमें कि बच्चा किस प्रकृति का है, क्योंकि अग्नि प्रकृति का अगर बच्चा है तो ऑलरेडी बाय बर्थ उसके अंदर में गुण है सदैव हाइपर रहने का, भागम भाग में रहने का, तैस में रहने का, पावर कॉन्फिडेंस में रहने का। और वो कौन कौन सी राशियां हैं, अगर पहले घर में अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर यानी कि एरीज, लियो और सजिटेरियस यानी कि मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन के अगर हैं बच्चा तो निश्चित तौर पर वह अग्नि तत्व का है, वो सदैव एक्टिवेट ही रहेगा, चाहे फिजिकली या मेंटली जिस टाइप से रहे एक्टिवेट ही रहेगा, भागम भाग में ही रहेगा। स्थिरता उसके पास नहीं है क्योंकि वह सदैव कुछ कर गुजरना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है और इसी में वह लगा रहता है। और लोगों को लगता है यह गुस्सा कर रहा है, लोगों को लगता है यह गलत रूट पकड़ रहा है, लोगों को लगता है यह हमारी बात नहीं मान रहा है। ये नेचुरल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और नहीं तो इसके बारे में विशेष रूप से लग्नों के बारे में हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, मेष लगन, वृष लगन, पूरे लग्नों के बारे में कि उनका स्वभाव, जीवन रहस्य कैसा होता है आप देख सकते हैं। दूसरी चीज कि मन उसका शांत नहीं है तभी तो नहीं मान रहा है बात। तो चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। मन, चंद्रमा, इमोशन, भावना, जो भावना कंट्रोल में नहीं हो रही है तो वो कैसे, क्यों ऐसा होता है, तो उसकी पोजीशन, चंद्रमा अगर 8वें भाव में है और या 12वें भाव में किसी भी कुंडली में हो, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर्स नहीं डाले, तो किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो वह डिस्टर्बेंस करता है क्योंकि 8वां भाव पीड़ा का है। वो जिसका चंद्रमा 8वें भाव में वो खुद को पीड़ा देकर के खुश हो रहा है, हर समय क्रिटिकल चीजों में उसका दिमाग लगा रहता है, हर समय वह नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते रहता है, उसका मन सदैव क्रिटिकल चीजों में लगा रहता है, ढूंढने में लगा रहता है और कैसे होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस तरह से वह बेचैन रहता है। और अगर 12वें घर में हो तो 12वां व्यय का स्थान है, बाहरी स्थान है, यानी कि उनको घर वालों की अपेक्षा बाहर में ही ज्यादा मन लगता है। सदैव उसका दिमाग जो है व्यय, हवा में, ऊपर, बाहर रहता है, स्थिति सही नहीं रह पाती उसकी। इसमें उसकी खुद की गलती नहीं है। इसमें क्या करें तो चंद्रमा को मजबूत करना है मंत्रों के द्वारा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चंद्रमा का बीज मंत्र, आप चंद्रमा ग्रह शुभ या अशुभ हमारे लिए, उसके लिए आप देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें आपको इसकी सारी डिटेल दी हुई है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप। दूसरी चीज एक और हमने देखी है, बहुत बड़ी विडंबना है, जो ग्रह किसी भी राशि में उच्च के हैं वो बहुत ही शुभ फल देते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं, परंतु यह बात चंद्रमा पर लागू नहीं होता। मैं किसी की बात को नहीं काट रहा, किसी के भी बताए हुए उपायों को मैं नहीं काट रहा, परंतु मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है, हमने अगर 100 कुंडली देखी और उसमें अगर चंद्रमा ऊंच का है और नीच का अगर चंद्रमा है,
2 नंबर में वृषभ राशि टोरस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, और 8 नंबर स्कॉर्पियो में नीच का होता है। लेकिन नीच के चंद्रमा से ज्यादा कष्टकारी चंद्रमा उच्च का होता है। जिनकी भी कुंडलियों में हमने देखा चंद्रमा उच्च का है, वो बेचैन ही रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, जल है, इमोशन है, और यह उच्च का ओवर अगर फ्लो हो तो ये तो वही बात हो गई जैसे दूध बर्तन में चढ़ा हुआ चूल्हे पे खौल रहा है और बाहर गिर रहा है। यानी कि इनके मन में इतनी कल्पना शक्ति होती है कि वह इनके कंट्रोल के बस से बाहर हो जाता है, और यह बेचैन से रहते हैं। उच्च की चंद्रमा वाली बात कर रहा हूं, ये खुद का एक्सपीरियंस, खुद का ऑब्जर्वेशन है। एक नहीं सैकड़ों कुंडलियों पर मैंने देखा है, और सारे मेरे पास रखे हुए हैं फाइलों में, कुंडलियां मेरे पास प्रेजेंट है। तो ये उच्च का चंद्रमा जिनकी कुंडली में हो, उनको भी यह डिस्टर्बेंस होता है, मेंटली स्टेबिलिटी नहीं रहती। उनको चंद्रमा को बैलेंस करना चाहिए। एक और स्थिति आती है चंद्रमा को ही लेकर के कि अगर चंद्रमा आपका कुंडली में राहु या केतु के साथ हो तो भी ऐसी स्थिति आती है, बच्चे दिमाग कैसे इस्तेमाल करें उन्हें समझ में ही नहीं आता, उनके समझ से ही बाहर होता है। क्योंकि राहु अगर राहु के साथ है तो राहु क्या है, सिर्फ सिर है, यानी कि सिर्फ दूसरों को दिमाग ही देता रहेगा, अपने आप को बहुत बड़ा समझते रहेगा, साइंटिस्ट समझते रहेगा, समझदार समझते रहेगा। और अगर केतु के साथ है तो बिना सिर का है, बिना मतलब वाली बातें सोचेगा, उठपटांग बातें करेगा, और यही बातें लोगों को नहीं भाती, समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे राहु और केतु से संबंधित उपाय करना है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा, उपाय कीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि एक नहीं बहुत सारी कुंडलियों पे हमने देखा, बहुत सारे घरों में हमने देखा, और वैसा ही पाया, और ऐसा उपाय हर जगह मुझे मिला है, और उसका लाभ मिला। जब जब भी यह उपाय किया उसका लाभ मिला है। क्योंकि उपेंद्रा वास्तु रिजॉर्ट का सदैव यही प्रयास है कि आपके जीवन से बड़े परेशानियों को छोटे से छोटे उपाय करके कैसे दूर किया जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।